लिहाज से परफेक्ट स्टूडेंट वही होता है जो कि अच्छा बैलेंस कर सके स्टडीज़ को भी और साथ साथ अपनी करिकुलर एग्जैक्टली एक्टिविटीज। मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट की बात करते हैं बैरियर यूनिवर्सिटी की। तो अभी इन्होंने एक और इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जो क्लब्स हैं यहाँ पर फिल्म क्लब हो गया है, म्यूज़िक मौसीकार सोसाइटी है, इसके अलावा डिबेटिंग सोसाइटी है। सो जैसा मैं ये तो बता बहुत रहा ही था अच्छी बात है। डिजिटल मीडिया का अलग से प्रोग्राम इनिशिएट किया गया है। उसमें डिफरेंट कोर्सेज हैं कि जो हमारी आज की नीड है इस एरा की और इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की वो पूरी हो सकें। आज अगर आप बात करें डिजिटल मीडिया की तो विदाउट सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया हम सक्सेस कोई भी कंट्री नहीं कर सकती। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हैं उस चीज़ के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राइज एंड शाइन विद बहरिया यूनिवर्सिटी। एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमन अहमद। जैसा कि सर्दियां बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती सर्दी के साथ कई मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कफ, फीवर, बुखार हो रहा है सर्दी की वजह से लोगों को। ये इसकी एक वजह ये है कि देखें, अब मैं अपना बताऊं तो लास्ट वीक मैं खुद बहुत बीमार थी। उसकी जो मेन वजह है ना, एक तो वो ये थी कि मैं ना विंटर्स के लिहाज से प्रॉपरली ड्रेस्ड अप नहीं थी। अब लाइक मैंने डेली यूनिवर्सिटी आना होता है। अब जब सुबह के टाइम हम उठते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, अच्छा उस टाइम बड़ी सर्दी होती है पीक पर। अब जब सर्दी ज़्यादा और मैं बस एक स्वेटर पहना और बस जीन्स पहनी और निकल गई, तो अब जब मैं प्रॉपरली ड्रेस अप नहीं थी, मैं बीमार हो गई। और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी से भी 3-4 दिन ऑफ लेना पड़ गया, घर बैठ गई। और फिर शुक्र है मेरी मामा ने मेरी अच्छी खासी खातिर खिदमत की और मैं ठीक हो गई। अच्छा ये था कि मैं ना थैंक गॉड मेडिसिन नहीं ली, क्योंकि एकदम से ना हम मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं हमें कि क्योंकि मेरे गले में बहुत दर्द था। पर मेरी मामा ने ना मुझे लाइक सूप दिया, यखनी, इस तरह की चीज़ें मैंने ली। और वन रेमेडी ये मेरे लिए बड़ी इफ़ेक्टिव प्रूव हुई कि ना उन्होंने मुझे पानी में ना शहद, मतलब डेली ना मामा मुझे देती थी, तो इट वाज एक्चुअली सो इफेक्टिव कि मेरा गला ठीक हो गया। और डेफिनेटली जब मेरा गला बेहतर हुआ, फिर मेरा फ्लू और आहिस्ता मेरा बुखार उतरा, तो 3-4 दिन बाद मैंने रिकवर कर लिया। और उसके बाद मैंने अब आज मुझे देख सकते हैं आप लोग कि मैं बड़ा मफलर कोट वगैरह पहन के आई हूँ, क्योंकि मुझे एक बारी बुखार हो चुका है और अच्छा खासा बुखार हो चुका है। उसके बाद मैंने कहा कि भाई अब मज़ीद रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो प्लीज़ अपने आप को प्रॉपर्ली कवर करें। सर्दियों के लिहाज से जब घर से निकला करें वैसी ड्रेसिंग करें। मैं ये नहीं कह रही कि सर्दियाँ इंजॉय ना करें, डेफिनेटली वो आप इंजॉय करें, पर अपनी डाइट में ना इस तरह की चीज़ों का इंटेक ज़्यादा कर लें। लाइक कुछ ऐसे मशरूबात लें, यखनी लें, सूप ऑन डेली बेसिस, कि आपका बॉडी का टेम्परेचर ठीक रहे। और बस अपना ख्याल रखें, सर्दियों को एंजॉय करें। और ये बातें तो हम शो के दरमियान भी करते रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी हमारे आज के गेस्ट के साथ, जिनको हमने अपने शो पे इनवाइट किया। हिज नेम इज़ गुलाम माज जान। ही इज़ सीनियर लेक्चरर इन द डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया स्टडीज़ एट बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम माज, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। थैंक यू सो मच माज हमारे शो पे आने के लिए। प्लेजर इज़ ऑल माइन। थैंक यू ओके, सो मच फॉर सबसे इनवाइटिंग मी। पहले तो मुझे बताएं कि आपकी सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं? सर्दियाँ सो फार सो गुड, अभी तो स्टार्ट हुई हैं ऑब्वियसली। सर्दियों के साथ मुनासबत भी थोड़ा सा टाइम लगती है। जैसे आपने बताया ऑब्वियसली बीमारियाँ और बिल्कुल, इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शंस काफ़ी हो जाते हैं, बट आई थिंक सर्दी की अपनी एक वाइब्स होती है, बड़ी रिलैक्सिंग सूदिंग रिलैक्सिंग वाइब है। वाइब्स होती हैं। सो इस वजह से भी मुझे काफ़ी सर्दियाँ पसंद हैं। अच्छा, तो मतलब आप अपनी सर्दी एंजॉय करें, मतलब अभी तक कोई हाँ। बीमार वगैरह नहीं हुए आप? मतलब मैं तो बीमारी काटी है, मतलब 3-4 दिन घर रही हूँ ना बीमार होके, तो मुझे तो अब समझ लग गई कि यार ड्रेसिंग भी सही करो, कि सही अपने आप को कवर करके निकलो। और मैंने तो अब टू बी बिल्कुल। ऑनेस्ट लाइक कैवी, यखनियाँ, इस तरह की चीज़ें अपनी डेली डाइट में ऑब्वियसली रख ली हैं। सर्दियों में इसके बगैर गुजारा भी नहीं हो सकता। आपको अपने आप को भी गर्म रखना चाहिए और जो आपकी फूड मटेरियल है वो भी वैसे ही होना हाँ चाहिए। बिल्कुल, यही बात है। ओके, मास, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? अपने बारे में बताएं, अपनी कुछ ज़िंदगी के बारे में बताएं। ओके, सो बेसिकली मैं पेशावर से बिलोंग करता हूँ। ओके। जो मेरी इब्तदाई तालीम जिसको कहते हैं, जो हम्म। स्कूलिंग थी वो पेशावर से ही थी। मैट्रिक मैंने वहाँ से किया। देन कैडेट कॉलेज सवाबीम से मैंने एफएससी की। कैडेट कॉलेज के बाद अच्छा, कैडेट कॉलेज में ही मुझे इंटरेस्ट हो गया था एंड हम्म। मुझे अंदाज़ा हो गया था, क्योंकि कैडेट कॉलेज में जो मेरी एफएससी थी इट वाज इन प्री इंजीनियरिंग। ओके। वहाँ से मुझे अंदाज़ा हो गया कि लाइक साइंसेज इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। हाँ। सो आई शिफ्टेड माई कैरियर एंड माई स्टडीज़ टूवर्ड्स आर्ट्स। हम्म। देन मैंने बीए किया वो पेशावर हम्म। एडबस कॉलेज से। मेरे जो स्पेशलाइजेशन थी, जो मेरे हम्म। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स थे वो जर्नलिज्म और हम्म। लिटरेचर था। देन मेरा जो एमए है वो पेशावर यूनिवर्सिटी से है, नेस से मेरा एमएस है। देन
आई एम नाउ करंटली वर्किंग एज अ बहरिया यूनिवर्सिटी में लेक्चर काम कर रहा हूँ। ओके नाइस। अच्छा ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने ना बड़े जल्दी पॉइंट अपने आप ये रियलाइज़ कर लिया कि ये क्योंकि स्टूडेंट्स तो मतलब वो इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, वो यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स रख लेते हैं कोर्स बिल्कुल ऑफ ऐसा ही है। एंड लेटर ऑन जब उन्हें इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है या इन बिटवीन दो साल करने के बाद उन्हें रियलाइज़ होता है भाई दिस इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी, हमें तो कुछ और करना था, हमने बड़ी जल्दी इस चीज़ को हमारे रियलाइज़ कर एक लिया। टीचर थे, उस्ताद थे, वो बहुत अच्छा एक बताते थे कि किसी ने गालिब से पूछा था कि दुनिया में सबसे बड़ी अयाशी क्या है, सो ही सेड कि अगर आपका मशगला आपका पेशा बन जाए तो इससे बड़ी कोई अयाशी नहीं है। इससे बड़ी कोई अयाशी सो हम अयाशी कर रहे हैं, तो हमने कोशिश अभी की मतलब कि आप अयाशी एंजॉय करें। कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। हाँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ना सेटिस्फाई होना चाहिए उस चीज़ से जिसमें आप इन्वॉल्व हो। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ये अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा आपने मेंशन किया पेशावर का, तो आपने मतलब अपनी इनिशियल एजुकेशन पेशावर में की, तो आप पेशावर के रिहायशी हैं? मैं पेशावर का वहाँ रिहायशी पे हूँ बेसिकली। एग्जैक्टली वैसे मोस्टली हम सो जब यू आर पठान? नो आई एम नॉट, You live in Peshawar and you're not Pathan. मैं ये Wow. बताना चाह रहा था, जब भी किसी से बात करते हैं ना, मुझसे पूछता है मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ और मैं कहता हूँ पेशावर से, जो पहला क्वेश्चन होता है वो हमेशा ये होता है कि आर यू अ पठान। जो पेशावर की अच्छा नेटिव एक मैं आपको स्पीकर्स हैं, बताऊँ आपकी लुक्स भी हैं, मतलब यू लुक लाइक अ ओके, पठान, लाइक ऑब्वियसली बंदा जहाँ पर रहता है तो वो उसके एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आ जाते हैं, बट पेशावर के जो नेटिव्स हैं वो हिंको स्पीकर्स हैं, जिनको पिशोरी कहा जाता है। जिस तरह आपने लाहौर का सबने सुना होगा 7 दरवाजे हैं, अंदरून शहर है, इस तरह पेशावर का भी एक अंदरून शहर है। ठीक है। एंड पेशावर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन साउथ एशिया। यस। और अभी तक बाकी बहुत से सिटीज़ हैं जो कि लाइक नई जनरेशन आती हैं तो वो गैर आबाद हो जाते हैं। पेशावर ऐसा है जो कि कभी भी गैर आबाद नहीं रहा, हमेशा से वो चलता आ रहा है। वहाँ के चपली कबाब दे आर लाइक वेरी फेमस, मतलब कोई पेशावर की बात करें ना तो वो चीज़ ज़हन में आती है, उनके कबाब। केपी के खाने तो वैसे भी स्पेशली हम जब मटन और बीफ की बात करते हैं, नमक मंडी की बात करते हैं, तो पेशावर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आई एम नॉट दैट पर्टिकुलर अबाउट फूड। ऐसे आपको देख के नहीं लगता यू आर वेरी फिट, मतलब बहुत मेंटेन किया, मतलब इतना खाते पीते नहीं है? मैं लाइक खाता काफ़ी हूँ, बट आई एम नॉट कि नहीं मुझे यही खाना और मुझे ये नहीं खाना, आई एम नॉट दैट ऑब्सेस। जो मिल जाए, मोस्टली मुझे वेजिटेबल्स एंड बहुत ज़्यादा पसंद है। हाल तो ये एंटी पेशावर ट्रेट है जो कि केपी में ज़्यादा लोगों को मटन वगैरह पसंद होता है, गोश्त हाँ एग्जैक्टली बहुत पसंद करते हैं। हमारे बहुत से फैकल्टी मेंबर्स भी यहाँ के जो केपी हैं वो भी बगैर गोश्त के मटन के वो फिर खाना ही नहीं खाते। सो पेशावर में काफ़ी ज़्यादा, या केपी में स्पेसिफिकली हम अच्छा तो अभी आप इस्लामाबाद प्रॉपर्ली शिफ्ट हो गए हैं? लास्ट 4 to 5 ईयर से, क्योंकि मेरा एमएस भी यहाँ से था, नस से मैंने बताया, मैंने नस से किया हुआ है। एग्जैक्टली। तो आप पेशावर को मिस करते हैं? लाइक आपने मतलब अपना लाइक चाइल्डहुड वहाँ पर गुजारा है, मेमोरीज होती हैं बहुत। एग्जैक्टली आई डू, और इवन मैं हर सेकंड वीकेंड पे पेशावर जाता हूँ क्योंकि अभी भी मेरी फैमिली पेशावर में है। अच्छा, सिर्फ आप यहाँ पर शिफ्ट हुए, फैमिली एग्जैक्टली फैमिली मेरी पेशावर में ही है, जस्ट मैं इधर शिफ्ट हुआ हूँ क्योंकि मेरा एमएस भी था। आप यहाँ पे हॉस्टलाइट हैं काइंड ऑफ यहाँ पर। अच्छा, हाँ, तो मैंने ये अपना वाली रेंट आउट लाइफ कैसी है? फिर इस्लामाबाद की लाइफ कैसी है? इस्लामाबाद को आपको अच्छा लगता है इस्लामाबाद? लाइक हॉस्टल लाइफ अगर आप कहें तो मेरा तो ज़्यादातर ज़िंदगी, क्योंकि मैंने कैडेट कॉलेज में लाइफ गुजारी हुई है, देन नेस्ट में भी था, सो मेरी ज़्यादातर लाइफ घर से बाहर ही गुजरी है। एंड आई बिलीव मैं हर एक को कहता हूँ मुसाफिर वे में हाँ, और आई थिंक मुसाफिर में बंदा ज़्यादा सीखता है। मैं तो हर एक को कहता हूँ कि 10 साल एग्जैक्टली जब इंडिपेंडेंट होते हैं, बड़े एक्सपीरियंस होते हैं, आप उनसे सीखते हैं, बंदा सीखता है। अलग अलग सिचुएशन चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, आपको खुद खाना बनाना पड़ता है, खाना बनाना सीखना अच्छा मतलब इन 4-5 सालों में आपने ये काम सीख लिया? हाँ बिल्कुल। नाउ यू आर गुड एट। OMG वेरी नाइस। मतलब अब आप हमें बताएं कि आप क्या खिलाएंगे मुझे, कब खिलाएंगे? हाँ लाइक ये तो अब आपको क्या पसंद है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या खाना चाहेंगे। चिकन बिरयानी बना लेते हैं आप? व्हाई नॉट, बहुत अच्छी। OMG बस फिर ठीक है, बस एक दिन डिसाइड करना है और आपने मुझे चिकन बिरयानी बना के देनी है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि 3-4 साल अगर आपको हो गए कुकिंग में तो अब तो आप एक्सपर्ट हैं। काफ़ी अच्छा बना लेता हूँ खाना। वेरी नाइस। अच्छा मास, मुझे बताएं कि आप बहरिया में आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? डू यू लाइक बहरिया, और किस तरह आपका एक्सपीरियंस है यहाँ पर? अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं जब पहली बार इस्लामाबाद आया था बैक इन 2009, एक डिबेट कंपटीशन था, उसके लिए आया था और यहाँ एयर हेडक्वार्टर्स में हुआ था। उस वक्त मैंने बहरिया एंड एयर यूनिवर्सिटीज़ देखी थी एंड मैं लाइक अच्छा ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सेटअप है। एंड आफ्टर ऑलमोस्ट अ डेकेड अब मैं यहाँ पर, उस वक्त मैं एज ए स्टूडेंट आया था और दैट वाज माय फर्स्ट
एक्सपीरियंस या इम्प्रेशन टूवर्ड्स इस्लामाबाद एंड इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी। अब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, सो हाँ। वो एक ड्रीम कम ट्रू हुआ था। अच्छा, यू आर वेरी हैप्पी, मतलब लाइक यू रियली वांट यू नो टू बी है। एग्जैक्टली, Oh, लाइक मैं यही nice. कह रहा था, मेरा पहला इम्प्रेशन वो इम्प्रेशन जो ये था था। वो बहरिया यूनिवर्सिटी का, एयर यूनिवर्सिटीज़ का था। अब मैं जब बहरिया यूनिवर्सिटी आ गया हूँ, यहाँ की मैं फैसिलिटीज़ देख रहा हूँ, यहाँ का जो प्रोग्राम्स हैं, सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड, बहुत इंस्पायर्ड हूँ। और जिस तरह के स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह से, दे आर वेरी अच्छा, आर हार्ड यू हैप्पी वर्किंग, विद द स्टूडेंट्स? बहुत अच्छे माशाल्लाह नाइस। से, दे आर अच्छा, रिस्पेक्टफुल। आप आपके अच्छा मुझे ये बताएं मास, एक वेरी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे बताएं कि आप अपने जब स्टूडेंट की हम बात करते हैं तो एक आइडियल स्टूडेंट आपके अकॉर्डिंगली क्या है, जो लाइक है या जो इंटेलिजेंट है? मतलब आपको क्या लगता है कि आइडियल स्टूडेंट क्या है, और यहाँ के स्टूडेंट्स से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और क्या वो आपके एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरते हैं? अच्छा, आई बिलीव लाइक हम जब स्टूडेंट्स की बात करते हैं और कहते हैं पढ़ाकू और नर्ड, मैं मेरा बिल्कुल फिलॉसफी इससे अलग है। अच्छा, मेरी ये फिलॉसफी है कि लाइक हम नॉलेज तो बुक से भी गेन कर लेते हैं। बिल्कुल। यूनिवर्सिटीज़ एक बंदा आता है, सो बुक्स ऑलरेडी नॉलेज इंपॉर्टेंट है, बट साथ उसके जो कोकर एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा कोकर एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम नॉलेज गेन कर लेते हैं, बट लाइफ टैक्टिक्स या बाकी जो सॉफ्ट हमारे स्किल्स होते हैं वो हमें उन चीज़ों से होते हैं, और दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं अपने करियर के लिए भी और आपकी ज़िंदगी के लिए भी। सो मेरे लिहाज से परफेक्ट स्टूडेंट वही होता है जो कि अच्छा बैलेंस कर सके स्टडीज़ को भी और साथ और साथ अपनी करिकुलर एग्जैक्टली एक्टिविटीज भी, एक्स्ट्रा। और इवन यूनिवर्सिटी अच्छा, को एंजॉय करना यूनिवर्सिटी चाहिए। में बहरिया क्या ये करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए एक बच्चों को मतलब आपको लगता है कि वो प्रॉपर चीज़ें प्रोवाइड हैं? और यहाँ का जो मीडिया हाउस है बेसिकली, राइट, उसका मुझे बताएं क्या रोल है, वो क्या रोल प्ले कर रहा है, अच्छा, मतलब बच्चों को मज़ीद यू नो उनको पॉलिश करने में क्या रोल प्ले कर रहा बेसिकली हम अगर मैथ मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट की बात करते हैं बहरिया यूनिवर्सिटी की, तो अभी इन्होंने एक और इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जो क्लब्स हैं यहाँ पर, फिल्म क्लब हो गया, म्यूज़िक मौसीकार सोसाइटी है, इसके अलावा डिबेटिंग सोसाइटी है। सो जैसा मैं है? ये तो बता बहुत रहा ही था, अच्छी बात है। और ये लाइक यूनिवर्सिटी लेवल पे तो होते हैं, डिपार्टमेंट लेवल पे इनिशिएट किया गया है कि स्टूडेंट्स को बिजी रखा जाए अपार्ट फ्रॉम स्टडी, अपार्ट फ्रॉम देयर स्टडीज, मतलब हर स्टूडेंट्स को फिर मतलब क्लब्स में किस तरह मतलब सेटल डाउन किया, मतलब जिस बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसको होता है वो क्लब obviously, में वो एडमिशन ले वो सकता जाते है। हैं बेसिकली उनके लिए इंटरव्यूज़ या हम अच्छा, ऑडिशंस टाइप होते हैं ऑडिशंस, वेरी बेसिकली। नाइस। सो और काफ़ी अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं डिफरेंट क्लब्स और सोसाइटीज़ के। देन सेकेंडली आपने बीयू का बताया जो मीडिया क्लब है, ऑब्वियसली हम जब मीडिया स्टडीज़ की बात करते हैं और स्पेसिफिकली इस कंटेम्प्रेरी एरा में प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। Exactly. हम थ्योरी तो पढ़ाते हैं, बट प्रैक्टिकल अगर उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो वो अच्छी तरीके से हम नहीं करते, रिजल्ट्स नहीं हो सकते। दरअसल मास ये एक बहुत बड़ा इशू है, मतलब अब बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, देखिए वो बच्चों को डिग्रीज तो दे रहे हैं, बिल्कुल। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जो कि मुझे लिटरली कह रहे हैं कि हम 8th सेमेस्टर में 7th सेमेस्टर में हमने तो अभी तक प्रैक्टिकली कुछ किया ही नहीं है इतना, अब हम कहीं जाकर कोई थोड़ी बहुत म्यूज़िक वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप जिस तरह बता रहे हैं कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग शुरू से आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर से ही उनको कुछ प्रैक्टिकल काम्स करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, तो मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब दूसरी यूनिवर्सिटीज़ पर क्या फ़ायदा डिग्री देने का, मतलब वो बच्चे बेचारे सफ़र करते हैं जब वो आगे प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं, किसी चैनल को ज्वाइन करते हैं, उनको पता ही नहीं होता पीसीआर क्या है, स्टूडियो के क्या बिहेवियर्स है। मतलब यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स को ये स्टूडियो प्रोवाइड किया हुआ है, अभी आप दूसरे सोसाइटीज़ क्लब्स का बता रहे हैं। बिल्कुल, इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड इंडीड। हम जब बात करते हैं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम क्यों इतना ज़्यादा अच्छी तरफ नहीं जा रहा, तो इसमें एक ये भी है कि हमारा जो प्रैक्टिकल और थ्योरी का गैप है वो ज़्यादा होता जा रहा है। सही है। सो बहरिया यूनिवर्सिटी और मीडिया स्टडीज़ और स्पेशली जो बीयू मीडिया हाउस है वो अब हम जब प्रोग्राम्स की बात करते हैं डिपार्टमेंट, यहाँ पर बाकायदा BS TV ब्रॉडकास्टिंग एंड एक्सक्यूज़ मी मीडिया स्टडीज़ का जो है डिजिटल मीडिया का अलग से प्रोग्राम इनिशिएट किया गया है। उसमें डिफरेंट कोर्सेज़ हैं कि जो हमारी आज की नीड है इस एरा की और इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की वो पूरी हो सकें। आज अगर आप बात करें डिजिटल मीडिया की, तो विदाउट सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया हम सक्सेस कोई भी कंट्री नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हैं उस चीज़ के। सो बहुत अच्छे बीयू मीडिया क्लब के भी और हमारे डिपार्टमेंट के भी इस तरफ अच्छे इकदाम हैं, मैं काफ़ी सराहूँगा इस चीज़ को।
ठीक है, दिस इज़ वेरी नाइस। अच्छा, ये तो चलें सारी बातें हो गई, आपके प्रोफेशनली यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा जा रहा है। हमें बताएं कि एक्चुअली हाउ इज़ मास, मतलब मास की लाइक वैसे कैसे, मतलब अगर पढ़ाई को हटा दो, प्रोफेशनल लाइफ को हटा दो, व्हाट आर योर लाइक्स, आपको क्या पसंद है? अगर फ्री हो मतलब एक्स्ट्रा टाइम है तो क्या करना पसंद है? अच्छा, मुझे बेसिकली लिटरेचर एंड फिल्म्स, और मैंने बताया था जैसा मेरा मशगला, मेरा पेशा था, तो मेरा शुरू से लिटरेचर की तरफ काफ़ी दिल था, फिल्म्स की तरफ। सो मैं अपने बिजी, लाइक फॉर एग्जांपल जब मैं फ्री होता हूँ, कुछ करने रहा होता है, तो मोस्टली मैं मूवीज़ देखता हूँ, वेब सीरीज़ देखता हूँ जो नई आती है, और इसी वजह से जो फिर आगे स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करते हैं यू शुड वॉच। मेरी स्पेशलाइजेशन ही लाइक फिल्म स्टडीज़ में है, बेसिकली स्क्रीन एडेप्टेशन है। अच्छा, मतलब ये बड़ी अच्छी बात है, मतलब आपका फ्री टाइम में भी आपका डेफिनेटली जो पैशन है आप उसी को प्रमोट करते हैं, मतलब उसी में इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसे मतलब आप फ्रेंड्स, मतलब फ्री टाइम हो तो ये वाली आदत नहीं है कि मतलब मास कहें कि भाई मैं तो आज फ्री हूँ, बस फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करूँ? आई थिंक फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना भी इम्पोर्टेंट है। आप ये भी नहीं कि बिल्कुल सारा टाइम फिल्म वगैरह देखें, लेकिन बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। आपकी, तो आप ये बैलेंस मेंटेन करते हैं? आई ट्राई टू फैमिली को भी टाइम देना होता है, फ्रेंड्स को भी देना होता है, भी जाना होता है। एग्जैक्टली। सो फ्रेंड्स, फैमिली एंड माय फिल्म, तीनों के लिए अपनी अपनी स्पेस होनी चाहिए। इन सब के लिए टाइम है, तो क्या मैं पूछ सकती हूँ लाइक, तो फिर आपने कुछ शादी का नहीं, मतलब या अम्मा, मतलब योर मदर वो नहीं कहती कि अभी यू शुड का, मतलब करियर भी बन गया है, अच्छी प्रोफेशनल लाइफ है, वेल स्टेबल हैं आप, तो उस तरफ नहीं ध्यान जाता? पेरेंट्स तो दिलवाते ही हैं, वो तो बार बार मुझे लगता है, क्योंकि वो कहते होंगे इस्लामाबाद कब तक हॉस्टल्स में रहोगे, कब तक ये लाइफ, घर बसाओ, बीवी, तो इस तरह अभी कोई प्लान नहीं है? बिल्कुल है, और ऑब्वियसली इंशाल्लाह करीब हो भी जाएगी, बट फिलहाल कैरियर और पीएचडीज एंड मेरा उस तरह। अच्छा, अभी आपने पीएचडी करनी है, आपने सोचा? मैंने सोचा है ऑब्वियसली। नाइस। आप मतलब अपने अभी या कुछ ब्रेक लेंगे या साथ ही आपने कर लिया? मैंने साथ ही लाइक मेरा अभी लास्ट ईयर कोविड की वजह से मेरा हो गया था एडमिशन पीएचडी के लिए, बट कोविड की वजह से कुछ डिलेज आ गए हैं, सो आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट माय पीएचडी वेरी सून। नाइस। अच्छा, आप बड़े ही अपने काम में कंसिस्टेंट हैं, आपकी कंसिस्टेंसी, व्हाट इज़ योर इंस्पिरेशन, मतलब ऐसा क्या चीज़ें आपको इंस्पायर करती है कि मतलब जो आपको मतलब लगे रहने देती है, आपको पता है ये मेरा रास्ता है और इसी में जाना है, तो व्हाट इज़ दैट थिंग? ओके, थोड़ा फिलोसॉफिकल हो जाएगा, बट आई थिंक मुझसे कभी पूछते हैं ना कि लाइक एम क्या है, सो हम कहते हैं कि हमें ज़िंदगी में लाइक लाजवाल होना है। अब लाजवाल होने के लिए डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। एक ये चीज़ हो सकता है कि बंदा कुछ ऐसा करे कि उसके मरने के बाद भी लोग उसको याद रखें, सही है ना? तो मैं अपने रिसर्च आर्टिकल्स के थ्रू या कुछ इस तरीके की चीज़ें जा सकता हूँ कि मेरा कहीं ना कहीं गूगल पे लिखें तो मेरा नाम आया हो, तो वो बंदे जिंदा रहता है। हम अभी भी गालिब की बात करते हैं, ये नहीं कहते कि वो कहता था, यादों में, हमारी बातों में वो जिंदा है। वो ये कहते, हम कभी कोई शेर पढ़ते हैं या किसी राइटर को पढ़ते हैं तो हम ये नहीं कहते कि उसने कहा था, हम ये कहते हैं वो कह रहा है, दे आर स्टिल अलाइव। तो ऐसा कुछ मेरा इरादा है, कोशिश है, काविश है, लेट्स सी क्या होता है। बहुत अच्छी कोशिश है। अच्छा, कोई रिग्रेट्स हैं आपकी लाइफ में, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि यार आई विश आई कुड हैव डन इट, मतलब कोई ऐसी चीज़? लाइक ऑब्वियसली अगर हम मिस्टेक्स से ही सीखते हैं, अब मैं ये कहूँ कि कोई रिग्रेट नहीं है तो ये लाइक ये गलत होगा कि कोई रिग्रेट नहीं है। ऑब्वियसली बहुत सी बंदा कहता है कि काश ये हो जाता, काश ये हो जाता है, बट इंसान तो वैसे भी कभी सेटिस्फाई नहीं होता। हमें कुछ मिल भी जाए तो हमें होता है कि काश वो भी मिल जाता। पता है, आई थिंक सेटिस्फाई होना भी नहीं चाहिए। आप जिस दिन सेटिस्फाई हो गए, फिर क्यूरोसिटी खत्म हो, लाइक आप कहेंगे कि बस अब आगे मैंने क्या करना है, आई एम सेटिस्फाइड। सो वो कहते हैं ना कि वो इकबाल के शेर है कि अभी ये कायनात ना तमाम है शायद, कि आ रही है दमादम सदा कुन फयकुन। सो आगे से आगे वो एक और भी शेर था ना कि सितारों से आगे जहाँ और भी अभी इश्क के इम्तिहान होते हैं, तो बंदे को आगे इसके लिए होना चाहिए, सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। आई थिंक बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं तो फिर वही बात है, आप वहीं पे बैठे रहेंगे, कुछ नया करने को सोचेंगे और कुछ नेक्स्ट नहीं सोचेंगे। ठीक। अच्छा, हम आपके साथ अभी एक सेगमेंट करने लगे हैं, ठीक है? उसमें चूज वन है, मैं आपको दो ऑप्शंस दूंगी एंड यू हैव टू चूज वन, ठीक है ना? और बड़ा ही जल्दी आपने मुझे जवाब देना है। समर्स और विंटर? विंटर्स। Winters, nice. Morning or night? Night. Night. City life or village life? I think city life. City life? अच्छा, आपको मुझे पता है देसी खाने पसंद है, लाइक
मुझे पसंद है। साग और टू बी ऑनेस्ट मेरा विलेज लाइफ लाइक मेरा कोई विलेज है नहीं। पिशावर इज आल्सो अ सिटी। हाँ अब मैं जी। इस्लामाबाद में हूँ तो इस्लामाबाद मैंने विलेज लाइफ एज सच मैंने देखी नहीं है सो मैं बता नहीं सकता हाँ, उस उसको बारे आप में। बता नहीं सकते। कैश और कार्ड? कार्ड। 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 अच्छा, आपको प्रेफर हाँ। करते कार्ड हो, नाइस। अच्छा, कॉल और टेक्स्ट और वॉइस मैसेजेस? टेक्स्ट। यू फाइन विद टेक्स्ट? हाँ। लिख के नहीं थकते टाइपिंग से? पता नहीं मुझे लाइक वॉइस इवन वॉइस नोट्स बट कॉल पे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। आई डोंट नो। ठीक हो सो गया। टेक्स्ट मैसेज बंदा okay, सोच के आराम से सुकून से अपनी बात अपने कह सकता बात है। करते। एग्जैक्टली। ओके, आईफोन और एंड्रॉइड? एंड आई एम एंड्रॉइड यूजर। एंड्रॉइड लवर, नाइस। ओके, कैट्स और डॉग्स? कैट्स। You like cats? या आई लाइक Nice. इट। Tragedy or comedy? ट्रैजिक कॉमेडीज। Oh, both. Both. Okay, okay, nice. अच्छा, अब मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगी, आपने उनको डिस्क्राइब करना वन वर्ड में। ओके। जिंदगी, वन वर्ड में एक्सप्लेन। जिंदगी हाँ। लाइक आजमाइश। आजमाइश, नाइस, वेरी इंटेलेक्चुअल। आजमाइश। नेचर? नेचर लविंग। लविंग। ओके, नस्ट? नस्ट अल्मा मैटर। ओके, बहरिया? बहरिया माय कैरियर। योर कैरियर, नाइस। ओके, अब हमारे शो के एंड पे अगर आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहें अपनी तरफ से? ओके सो स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए ओके, दें मैसेज। मेरा मैसेज यही होगा स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, ओवरऑल स्टूडेंट्स हैं, कि आप जब यूनिवर्सिटी आते हैं पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल यू हैव टू मेक मेमोरीज। आप जब 4 साल बाद जाएं तो सिर्फ डिग्री आपके पास ना हो बल्कि आपके पास बहुत सी मेमोरीज हों, क्योंकि डिग्री तो रहेगी बट वो मेमोरीज आपको मोटिवेट और इंस्पायर करती रहेंगी। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। सो खैर है, क्लासेस भी लें, कभी कभी बंक भी कर लेना चाहिए। ये नहीं कि हर वक्त बंक कर लेना चाहिए। मतलब अगर स्टूडेंट्स आपका ये मैसेज सुन ले तो वो कहेंगे अच्छा ये तो सरमाज ने कह दिया, अब वो बंक ही आपकी क्लास ही ना अटेंड करें। नहीं खैर कभी कभी खैर है बट लेकिन असाइनमेंट्स टाइम पे हों। मैंने कहा बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट, बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट। सो बैलेंस के साथ बट एंजॉय करें, मेक मेमोरीज एज मच एज दे कैन। Thank you so much, Maaz, for giving your time. Thank you. Most welcome. Thank you so much for inviting me. Okay, viewers, हमारा आज का प्रोग्राम यहाँ पर होता है ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात करेंगे एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।